योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से महाकुंभ आज 48 करोड़ लोगों से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर आस्था की डुबकी लगाकर जा चुके हैं। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ भी रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। एक उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में महाकुंभ जहां 48 करोड़ लोग विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है यह आस्था का पर्व हमारा, और वहीं ये सारे के सारे आस्था न रखने वाले लोग, सनातन पर उंगली उठाने वाले लोग, देश विरोधी शक्तियों के हाथ में खेले जाने वाले लोग आज इस तरह की टिप्पणियां करके क्या दिखाना चाहते हैं। जहां पूरा देश नहीं दुनिया प्रशंसा कर रही हो महाकुंभ की, एक एक व्यक्ति जो वहां पर स्नान करने गया है और जिसने श्रद्धा से वहां डुबकी लगाई है महाकुंभ में, आप जाकर पूछिए क्या व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था है। राउंड द क्लॉक माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर मॉनिटरिंग करते हैं। हमारी सारी पुलिस प्रशासन से लेकर और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से मुस्तैद है। एक एक व्यक्ति वहां पर आ रहा है और प्रशंसा कर रहा है। ये बेचैन इसलिए है कि ना तो ये करा सकते थे, ना ये कराएंगे आगे कभी, और ना ही इन्होंने ये कल्पना की थी कि 50 करोड़ लोग कुंभ में आएंगे और आस्था की डुबकी लगाकर आराम से चले जाएंगे और कोई बात नहीं होगी। ये तो वो लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ हो जाए तो हमें घेरने का मौका मिल जाए, इसलिए ये जाएं और वहां पर आस्था नहीं प्रायश्चित की डुबकी लगा लें, हो सकता है उससे कुछ इनका भला हो जाए। किस तरह से देखते हैं इसको लेकर के? देखिए, इनको सबको पता है कि जो निर्णय जनहित में लिया है, देश हित में लिया है आदरणीय मोदी सरकार ने, और इन सबको पता है जेपीसी की रिपोर्ट में इन्होंने सबने अपने भी जो भी प्रस्ताव थे वो दिए हैं, और वो जो प्रस्ताव सही थे इन लोगों के लिए भी गए हैं, और ये सब जानते हैं कि ये जनहित के लिए, खास करके उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए जिनकी वक्फ की संपत्तियां वक्फ में जबरदस्ती दर्ज हो गई, या उन लोगों के लिए, दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के लिए कि जिनको ये राइट, उनका हक नहीं दे रहे थे, क्योंकि यही लोग हैं वो जिन्होंने गलत सलत कानून बनाकर इन संपत्तियों पर अपना कब्जा जमा रखा था। अब इन्हें वो कब्जा छोड़ना पड़ेगा, इसलिए ये परेशानी है और कोई बात नहीं है। ये जो भाग रहे हैं, आप जेपीसी आया है ना पटल पर, तो आप चर्चा करिए। चर्चा से भागने का मतलब क्या है? भागने का मतलब है कि आप जानते हैं सच्चाई, आप खूब जानते हैं, क्योंकि ये सरकार अपने लिए नहीं कर रही है। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि साहब ये मुसलमानों को उनसे हक छीनने के लिए किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके लोगों ने जो संपत्तियां छीन रखी हैं वक्फ की, उनसे लेकर मुसलमानों के उत्थान के लिए, और जो नाजायज तरीके से वक्फ में दर्ज कर दी गई हैं, उन संपत्तियों को वक्फ में वापस वक्फ से निकाल कर उनको दिया जाए। जो लोग वक्फ बोर्ड के चक्कर लगा रहे थे, आपने तो न्यायालय से ऊपर वक्फ को बना दिया था ना। तो ये तो विपक्ष के लोगों ने और कांग्रेस को खास करके कोसिए कि कांग्रेस ने किया था। आज आप कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, इसलिए खड़े दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपके लोगों के पास भी वक्फ की संपत्तियां हैं। ये जितने भी कुछ चंद मुस्लिम धर्मगुरु हैं या जो नेता भाग रहे हैं सदन में से, तो जाहिर सी बात है वो भागेंगे। सबसे ज्यादा अकूत संपत्तियां वक्फ की इन्हीं लोगों के पास में है। अवैध कानून, गलत कानून का इस्तेमाल करके और गलत कानून बना के उन संपत्तियों को हड़पने का काम किसने किया? तो संशोधन नहीं होना चाहिए। संशोधन इसीलिए होता है कि आपने ऐसे नियम, कायदे, कानून अमेंडमेंट में 13 में बना दिए कि जिसके चलते वक्फ बोर्डों को इतनी तक पावर दे दी आपने वक्फ बोर्ड को कि किसी की संपत्ति को उठा के वो दर्ज कर ले अपने पास में, और किसी का राइट छीन ले, और कोई वेलफेयर ना करे किसी दबे कुचले पिछड़े मुसलमान का, और अपनी चैरिटी कर रहे हैं, अपना वेलफेयर कर रहे हैं। तो ऐसे लोग परेशान हैं। इसलिए ये वक्फ का जो बिल आ रहा है, अमेंडमेंट आ रहा है, ये जनहित में है, देश हित में है, और यही मांग है देश के लोगों की, और हम तो इसका स्वागत करते हैं क्योंकि ये बिल आना बहुत जरूरी था, जिससे हमारे दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का वेलफेयर हो वक्फ की संपत्तियों से, और जिनकी गलत तरीके से वक्फ में संपत्तियां दर्ज करी गई थी गलत एक्ट के तहत जो 13 में कांग्रेस ने बनाया था, उनको वापस वो संपत्तियां दी जाएं। इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। जैसे कि आप और भी ये कहिए कि ये असंवैधानिक और ये अनुच्छेद 14, 15 और 29 का उल्लंघन है। खूब अच्छी तरह से वो जानते हैं, बैरिस्टर हैं। असंवैधानिक कोई चीज सदन में नहीं होती है। सदन में जो कुछ होता है वो देश की 142 करोड़ जनता भी देख रही होती है, और ये खूब अच्छी तरह से जानते हैं। और जेपीसी का पार्ट है, वो जेपीसी के मेंबर हैं, वो खुद बैठे हैं उसमें,
और एक एक सदस्य जो निकल कर भाग रहे थे सदन से, ये सब बैठे हैं, इनको पता है कि चर्चा करेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए चर्चा से भाग रहे हैं। देखिए, ये सारे लोग जो गठबंधन बनाते हैं, जब से आदरणीय मोदी सरकार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, देश की जनता का विश्वास लगातार बढ़ता रहा है। उसका परिणाम तीसरी बार आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर हमारा देश उभरा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये देश की जनता ने इनको नकारा है और ये निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करने वाले लोग, ये देश हित के लिए राजनीति करने वाले लोग नहीं है। अब वो अपनी दुकान बचाने के लिए कि हमारी तृणमूल ना कहीं खत्म हो जाए, इनके साथ जाकर हमारा वोट खिसक कर कांग्रेस में चला जाए, हम इसकी राजनीति नहीं करते हैं। हम देश हित की और जनहित की राजनीति करते हैं। देश सशक्त हो, देश का एक एक व्यक्ति संपन्न हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।